हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि प्रतिशत का पार्ट 10 लेकर के आया हूं। और इसमें जो भी क्वेश्चन मैं सेट किया हूं, इस टाइप के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग लगभग देखने को मिलता है। और इस टाइप के क्वेश्चन यदि आता है तो आप नंबर सीधा लूट लीजिए। जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, यह ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो आइए देखते हैं। कहता है कि निरमा किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर सोनू को दे दिया। ठीक है, निरमा किसी का नाम है, मान लीजिए ये निरमा है। ठीक है, और निरमा जो है 20% लाभ लेती है। 20% क्या लेती है दोस्तों? लाभ लेकर के ये दे देती है सोनू को। एस फॉर सोनू समझना है। ठीक है, सोनू को देती है। अब कहता है तथा सोनू 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दे देता है। एक लाल बाबू है और सोनू 25% लाभ कमा करके दे देता है लाल बाबू को। ठीक है, अब सुनिए क्या कह रहा है। कहता है कि तो लाल बाबू उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदता है। लाल बाबू इस वस्तु को कितना में खरीदता है दोस्तों? 225 रुपया में खरीदता है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए, मेरा दिया हुआ क्या है? लाल बाबू जितना में खरीदा है उसको दिया है। ठीक है, कितना रुपए में खरीदा है ये दिया हुआ है लाल बाबू। हम लाल बाबू के पास हैं। आगे के बाद पूछ रहा है कि पीछे के पूछ रहा है, सबसे पहले उसको पकड़ना जरूरी है। तो हमसे कहा जा रहा है बताओ कि निरमा उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो निरमा कितना में खरीदा है ये तो मालूम नहीं न है। ये तो 20% लाभ लेकर के किसको दे देता है? सोनू को। और सोनू 25% लाभ लेकर के 225 रुपया में लाल बाबू को दे देता है। यानी कि लाल बाबू 225 रुपया में खरीदता है। तो 225 रुपया में खरीदता है तो हम लाल बाबू के पास हैं। आगे के बाद पूछ रहा है कि पीछे के, तो पीछे के, क्योंकि लाल बाबू के पास हम हैं और यहाँ निरमा के पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि निरमा उस वस्तु को कितना में खरीदे, यानी कि निरमा कितना में खरीदे उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इनका होल वैल्यू निकालेंगे और उल्टा गुना करेंगे, क्योंकि हम एल पर हैं, एल से एन पर आना है तो उल्टा आना होगा। यानी कि उल्टा मुड़ करके इसे उल्टा गुना करना होगा। उल्टा मुड़ना मतलब कि उल्टा आना, इसका मतलब कि होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो सबसे पहले हम 20% लाभ इसका होल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 20% लाभ का होल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका वैल्यू हो जाता है 1/5। 20 25 100 काटिएगा, 1/5 आएगा। और लाभ की स्थिति में हर से अंश को जोड़कर ऊपर 5 है 6, 6/5 ये आपका हो गया निरमा का। और सोनू का कितना हो जाएगा? 25% लाभ है तो 25% लाभ का मतलब होता है 25 चौके 100, 1/4। और लाभ की स्थिति में हर में अंश को जोड़कर 5, 4 और 1 5, 5/4 नीचे जो करते हैं, यानी कि 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ हैं? 225 लाल बाबू का है खरीदगी मूल्य। अब यहां से हमको आना है कहाँ? एन पर। तो सबसे पहले हम एस पर आएंगे, इसके बाद एस से एन पर आएंगे। तो इस यहाँ एस पर आने के लिए, एस पर आना मतलब कि सोनू के पास आना और सोनू का क्रयमूल्य ज्ञात करना। तो सोनू का क्रयमूल्य होल वैल्यू से उल्टा गुना कीजिए, यानी 5/4 है तो 4/5 से। फिर हम इसमें क्या करेंगे? इसको उलट करके गुना कर देंगे तो हम निरमा के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 6/5 है होल वैल्यू, तो यहाँ 5/6 से गुना करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 से 5 आपका चला जाएगा और इसको काट दीजिएगा। 2 दूना 4 कट जाएगा और 3 दूना 6 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिएगा तो 2 5 10 के 0 हासिल 1 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 हासिल 5 और 2 दूना 4, नीचे में 3 है। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा। 15 या 45 मतलब कि 150 रुपया आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? ये निरमा का क्रयमूल्य आ जाएगा। ठीक है, कह रहा था कि उस वस्तु को क्रयमूल्य, निरमा उस वस्तु को कितने में खरीदा था, यानी कि सिप्पी किया था, कॉस्ट प्राइस। तो 150 रुपये में निरमा खरीदी थी निरमा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ला 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 ला, दिल ले गई है तेरी क्या बेवफाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि ए अपनी रेडियो 30% लाभ पर बी के हाथे बेच दिया।
और बी इसे 20% हानि पर सी के हाथे बेच दिया। अगर सी इसे 520 रुपया में खरीदता है तो बताओ कि ये इसे कितना में खरीदा था। ठीक है, यानी कि ए बी सी, ए जो है 30% लाभ पर दोस्तों, क्या पर, लाभ पर दे देता है बी को। ठीक है, बी के हाथे बेच देता है। अब बी जो है से बी इसे 20% हानि पर, 20% हानि पर किसे दे देता है दोस्तों, सी को। ठीक है, सी को देता है तो सी को हाथे बेच देता है और सी इसे 520 रुपये में खरीदता है। सी इसे 520 रुपये में क्या करता है दोस्तों, खरीदता है। ठीक है, तो अब सुनिए, सबसे पहले बस सेम क्वेश्चन ये भी है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं उसी तरह से हल करूंगा, यानी कि सबसे पहले होल वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, 30% लाभ की स्थिति में होल वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका 30/100, 0 से 0, 10 और 3 13, यानी कि हर में अंश को जोड़कर ऊपर लिखते हैं लाभ की स्थिति में और नीचे जीव का 3, यानी कि 13/10 आएगा दोस्तों। इसी तरह से 20% हानि का होल वैल्यू निकालिएगा तो 20% का मान 1/5 होता है। 20 चौके 80 और 20×5 100, यानी कि 1/5 होता है। हानि की स्थिति में हर से ऊपर अंश को घटाना है, यानी कि 5 से 1 घटाइएगा 4 और नीचे जीव का 3। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको क्या करना है, अब हम देखिए सी पर हैं और ए पर आना है, यानी कि सी पर जब है ए पर आना है तो उल्टा मुड़ना होगा। उल्टा मुड़ना का मतलब कि होल वैल्यू का उल्टा गुना करना होगा। ठीक है, उल्टा गुना करना है तो गुना कर देंगे हम किसमें, सिप्पी में। 500 कितना है, 20 रुपया है। यहाँ करा कि एक कितने में खरीदेगा, यानी कि ये पर आना है। ठीक है, तो 520 में हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करते आएंगे। देखिए 4/5 है तो 5/4 से करेंगे पहले, इसके बाद 13/10 है तो 10/13 से करेंगे। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा, 13 चौके 52, 40 बार में, और 4 दहा के 40। ठीक है, अब 10 दहा के हो जाएगा 100 गुने 5 और 100 पचे 500 रुपया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसे 500 रुपया में खरीदा था ना, ए इसे 500 रुपया में खरीदा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ में और बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ में तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है, तो यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। यानी कि ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है दोस्तों, तो ए जो है बी के हाथे 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 25% लाभ यहाँ है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि में बी उसी को सी को 20% लाभ में, यानी कि 20% लाभ में ही बेच देता है बी सी के हाथे। अब कहता है कि सी उसी वस्तु को डी को 10%, यानी कि 10% लाभ पर ये डी को दे देता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहा है, अब कहता है कि डी जो है, डी ने उसके लिए 330 रुपया देता है, 330 रुपया देता है, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो ए का यानी कि निकालना है, हम डी पर हैं। ठीक है, और डी पर है और डी से ए पर आना है। डी पर हम क्यों है, क्योंकि डी का वैल्यू दिया हुआ है, क्रय मूल्य जो है दिया हुआ है कि 330 रुपए इसके लिए दिया था डी ना, तो इसलिए हम सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू निकाल करके और हम डी में उल्टा गुना करते करते ए पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 25% का मान होता है 1/4, 25 चौके 100, 1/4, और लाभ की स्थिति में हर से अंश को जोड़कर ऊपर 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। इसी तरह से 20% लाभ का होल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5, और लाभ की स्थिति में हर को अंश को जोड़कर ऊपर, यानी कि 5 और 1 6, 6/5। इसी तरह से 10% लाभ है, इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो मान इसका होता है 1/10, और लाभ की स्थिति में हर को अंश में जोड़कर ऊपर 10 और 1 11, 11/10। ठीक है दोस्तों, तो अब हम निकालेंगे ए। कह रहा है कि ए ने उसे कितना में खरीदा था, तो ए का सीपी निकालेंगे। ठीक है, ए का सीपी निकालने के लिए हम देखिए डी का सीपी जो है 300,
30 रुपया है। अब इसमें हम सी का होल वैल्यू क्या आया था, 10% का होल वैल्यू लाभ का स्थिति में 11/10। देखिए हर बार अभी बार क्या हुआ है, हर बार लाभ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा गुना करेंगे। उल्टा गुना करेंगे तो सी पर पहुंचेंगे डी से, ठीक है। यानी कि 11/10 है तो 10/11 से। इसके बाद अब इससे गुना कर लेंगे, 20% का होल वैल्यू आया 6/5, तो 5/6 से उल्टा गुना। यहाँ भी 5/4 है तो 4/5 से इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देना है, 11 तियाई 33, 30 बार में, और ये देखिए 6×5 = 30, यानी कि 30 से 30 एक बार में चला जाएगा, और 20, 5 चौके 20, और 20 × 10, 20 दहा के 200, यानी कि 200 रुपया क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतना में खरीदा था ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। कहता है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है। सुनिए, जब विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है से लाभ प्रतिशत भी बढ़ेगा। विक्रय मूल्य बढ़ाइएगा तो कंफर्म है कि लाभ में वृद्धि होगा। तो जब लाभ में वृद्धि होगा तो लाभ प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है, देखिए दोनों वृद्धि है। यहाँ भी विक्रय मूल्य वृद्धि कितना है, 71 रुपया है, और प्रतिशत में लाभ प्रतिशत जो है 25%, तो यानी कि 25% का वैल्यू जो है 71 रुपया दिया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले 1% का वैल्यू, एक यहाँ छिपा हुआ है, 1% का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 71/25 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक नहीं 100% का यदि वैल्यू निकालते हैं तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 71/25 × 100, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 7 चौके 28, यानी कि 284 रुपया जो आएगा दोस्तों, 100% का वैल्यू ये हो गया। और 284 रुपया जो है क्रय मूल्य है, वस्तु का शिपी मेरा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 284 रुपया रहा होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। कहता है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत 0.25% से बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ विक्रय मूल्य का घाटा होता है तो यहाँ हानि प्रतिशत में भी बढ़ेगा, हानि प्रतिशत का वृद्धि होगा। यही अगर रहता कि लाभ प्रतिशत तो घटता यहाँ, ठीक है। जब ये घटता तो ये भी घटता, लेकिन यहाँ हानि प्रतिशत है तो हानि प्रतिशत बढ़ जाता है, मतलब हानि हो जाता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसकी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। कहता है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत 0.25% बढ़ जाती है, यानी कि दोनों बात बराबर है। यहाँ भी है घट रहा है, हानि प्रतिशत की बढ़ा रहा है, यानी कि यहाँ भी घटने वाला बात है। तो घटने वाला बात है 0.25 बराबर होगा 65 रुपया के। क्यों? क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य से घटा दिया जाता है और यहाँ भी हानि है। घटाना, विक्रय मूल्य को घटाना मतलब हानि होना, और हानि होना मतलब हानि प्रतिशत में वृद्धि होना, ठीक है, बढ़ जाना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इतना प्रतिशत का वैल्यू 65 रुपया दिया है, ठीक है, इसलिए 1% का वैल्यू पहले हम निकालेंगे। इसके गुना में एक छिपा हुआ है दोस्तों, 1% का वैल्यू कीजिएगा 65/0.25, प्रतिशत उड़ा के बटा में ऊपर लगाना है 1, और 2 अंक है तो 2 जीरो, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 65/25 × 100, इसको काट सकते हैं, 25 चौका 100, और यहाँ हो गया 65 × 4। ये 1% का वैल्यू हुआ, इसलिए 100% का वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है दोस्तों। तो 100% का वैल्यू निकालिएगा तो मेरा सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 100% का वैल्यू आपका 65 × 4 × 100, 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का 100 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिएगा, 5 चौके 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26, और डबल 0 है तो डबल 0, यानी कि 2600 रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब जब चलूं
तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपया की कमी कर देने पर लाभ में 15% की कमी हो जाती है। विक्रय मूल्य में 53 रुपया कमी करने पर लाभ में 15% कमी होती है, यानी कि दोनों क्या है, कमी है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। 15% कमी है और 53 रुपया कम कर दिया जाता है विक्रय मूल्य में, तो दोनों आपस में बराबर होगा। 1% का वैल्यू निकालेंगे 53/15 और 100% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 53/15 गुने 100। ठीक है, अब इसको क्या करना है, काटना है। यहाँ काट दीजिएगा 3 × 15, 20 × 100। अब कटने वाला है नहीं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 5 दूना 10 और 1 0/3। इसको भाग कर देना है दोस्तों। 3 3 के 9 और 1 3 × 15, 3 × 15, 1 3 3 के 9 दशमलव 1 और नहीं तो फिर 3 3 आ जाएगा। इस तरह से दशमलव में काटिएगा तो, और नहीं तो पूर्णांक में लिखिएगा 353.1/3% एज दी राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब जब पाप बढ़ल धरती पर ले लू तू अवतार ए माई। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि मनीषा 36 वस्तु खरीदती है और 30 वस्तु बेचती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे समझना है कि 36 वस्तु खरीदती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 36 वस्तु का हो रहा है। ठीक है, 36 वस्तु का हो रहा है और 30 वस्तु का बेचती है, यानी कि एसपी जो है 30 वस्तु का हो रहा है ना, 30 वस्तु का हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, जितना में हम 36 वस्तु खरीद रहे हैं, इसको समझिए अच्छा से, इसको समझना है कि 36 वस्तु जितना में हम खरीद रहे हैं उतना में 30 वस्तु बेच रहे हैं। और सबसे पहले हाँ, इसको समझिए कि ये कौन सा केस है, भाव का केस है, भाव का केस है कि अमाउंट का केस है। तो भाव का केस है, कहीं इसमें रुपया का चर्चा नहीं है, वस्तु का चर्चा है। तो जब वस्तु का चर्चा जब भी रहता है तो ये होता है भाव का केस, और भाव का केस में लाभ या हानि किस पर निकालते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कि लाभ हो रहा है कि हानि। देखिए, जितना में हम 36 वस्तु खरीद रहे हैं उतना में हम 30 वस्तु को बेच रहे हैं, तो यानी कि 6 वस्तु का हमें लाभ हो रहा है। लाभ कितना वस्तु का हो रहा है दोस्तों, 6 वस्तु का हो रहा है। जितना में हम जितना रुपया में 36 वस्तु खरीद रहे हैं उतना रुपया में हम 30 वस्तु बेच रहे हैं, यानी कि 6 वस्तु का बचत हो रहा है। 6 वस्तु का क्या हो रहा है दोस्तों, बचत होना, मतलब लाभ होना। ठीक है, इसलिए अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है लाभ गुने 100/SP। एसपी पर निकलेगा क्योंकि ये भाव का केस है। 30 गुने 100 डिवाइडेड बाई एसपी। एसपी क्या है दोस्तों, 30 है। ठीक है, एसपी क्या है, 30 है। लाभ कितना का हुआ, 6 वस्तु का, यहाँ तो 6 लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, 6 होगा। अब सुनिए, ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा और 20 × 5 = 100 हो जाएगा। इज इक्वल टू आपका आंसर जो निकल करके आएगा दोस्तों 20% लाभ आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।